नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये जो प्लेलिस्ट चल रही है हाउ टू कस्टमाइज वाउचर, इसका ये पार्ट 6 है। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वाउचर जब क्रिएट करते हैं तो नरेशन वाला जो हमारा पार्ट होता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नरेशन के ऊपर मैंने ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दो फील्डों को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मैंने दो फील्डें ऐड की हैं, आप लोग दो से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये हम लोग ऐड कैसे करेंगे, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हमें टैली में देखिए क्या होता है कि रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, ये डिफिनीशन होती हैं। अब इन डिफिनीशन में अगर हमको कोई भी चेंजमेंट करना होता है तो हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग VCH नरेशन बोलते हैं और हमें इसको कस्टमाइज करना है। अब देखिए, ऑप्शन के विषय में भी मैंने आपको बताया है। ऑप्शन क्या करता है, कंडीशन दे देता है। देखिए बात को समझिए, अब चाहे पेमेंट वाउचर हो, रिसिप्ट हो, सेल्स हो, कोई भी वाउचर टाइप हो, वहां पर वाउचर नरेशन होता है। अब ये पार्ट हमें कहां पर जोड़ना है, ठीक है, तो मैंने ऑप्शन दे दिया, अपने ऑप्शन का नाम, और कंडीशन दे दी $, इच पेमेंट $, वाउचर टाइप नेम। अब अगर इसमें आपको पेमेंट के अलावा रिसिप्ट करना है तो पेमेंट की जगह आप लोग रिसिप्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर पेमेंट और रिसिप्ट दोनों में करना है तो $, इज पेमेंट वाउचर टाइप नेम, और और लिख के फिर $, इज रिसिप्ट वाउचर टाइप नेम। तो इस तरह से आप लोग मल्टीपल वाउचर टाइप में भी इस तरह के पार्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये वाला जो है माई पार्ट, ये भी एक पार्ट हो गया। अब इस पार्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो जो ऑप्शन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एक्सक्लामेटोरी साइन से लिखते हैं। ठीक है, अब ये एक्सक्लामेटोरी साइन आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये से हमें ये पता चलता है कि ये ऑप्शन वाला पार्ट है या ऑप्शन वाली लाइन है। ठीक है, और ऑप्शन वाली फील्ड भी हो सकती है। अब इस ऑप्शन वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, दो लाइनें ले लेंगे। मैंने यहाँ दो फील्डें ऐड करनी है तो मैंने दो लाइनें ली। आपको एक अगर ऐड करनी है तो आप एक लाइन ले सकते हैं, या अगर आपको 5 लाइनें ऐड करनी है तो वहां पर 5 लाइनें ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन को डिफाइन करेंगे। तो जो हमारी लाइन थी माई लाइन 1, वहां पर मैंने मीडियम प्रॉम्प्ट और माई फील्ड 1 दो ले लिया। मीडियम प्रॉम्प्ट क्या करेगी, जो आप लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं वो शो कराएगा। ठीक है, ये पूरी, आप मेरे कर्सर को देखिएगा, ये जो पूरी है ये माई लाइन 1 है, और इसके नीचे वाली जो है वो माई लाइन 2 है। माई लाइन 1 में देखिए दो फील्डें हैं, एक मीडियम प्रॉम्प्ट जहां पर ये फर्स्ट पार्ट लिख के आएगा, और जो माई फील्ड 1 है यहाँ पर हम लोग यूजर से वैल्यू को इनपुट कराएंगे। तो अब हम लोग माई फील्ड 1 को डिफाइन कर लेते हैं। यूज अमाउंट फील्ड और स्टोरेज FUDF ले लेंगे। स्टोरेज लेने की आवश्यकता इसलिए है कि बाय फ्यूचर हमें वाउचर को जब अल्टर करें, है ना, या हमें रिपोर्ट बनानी हो, तब हम लोग इस वैल्यू को फेच कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी माई लाइन 1 हो गई। अब इसी तरह से हम लोग माई लाइन 2 को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देखिए माई लाइन 2 को मैंने डिफाइन किया, इसमें भी मैंने दो फील्डें ले ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट जहां सेकेंड पार्ट लिख के आएगा, और माई फील्ड 2 जहां पर यूजर अपनी वैल्यू को लिख सकता है, या हम कुछ कंडीशन दे करके फार्मूले से वैल्यू को ला सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए फील्ड, माई फील्ड, यूज अमाउंट फील्ड और सेट एज। देखिए मैंने क्या किया, जो हमारा FUDF है इसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो मतलब हम यहाँ जितनी भी वैल्यू को लिखेंगे उसका जस्ट हाफ हमको यहाँ पर
शो हो जाएगा। और फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है स्किप, तो ये स्किप हो जाएगा। और इसका मैंने कलर ब्लू दे दिया, तो ये ब्लू कलर का है दोस्तों। ये थोड़ा सा डार्क ना हो पाने की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पर मैंने स्टोरेज ले लिया SUDF, ठीक है। अब जो हम लोगों ने दोनों UDF लिए थे उनको सिस्टम UDF में डिफाइन करना जरूरी है। अगर सिस्टम UDF यहाँ स्टोरेज ले लेंगे, लेकिन अगर सिस्टम UDF से उनको नहीं डिफाइन करेंगे तो वो वैल्यू शो नहीं होगी, सेव नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग भी कर सकते हैं, कंडीशनें दे सकते हैं, है ना, और स्किप भी हो सकते हैं। तो अभी इस चीज को हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, इसी तरह की बेहतरीन टॉपिक को अगर आप लोग लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखिए शुरुआत में मैंने आप लोगों को वाउचर टाइप के हर एक पार्ट को काफ़ी डीपली, काफ़ी बारीकी से बताया। अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग और वाउचर की डीपली चीज़ों को स्टडी एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग टैली के और भी जो रोचक चीज़ें हैं, जो फार्मूलेज हैं और जो बेटर से बेटर रिपोर्टें हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस चीज को करके देख लेते हैं। तो मैं इस समय अपने टैली प्रोग्राम में आ गया हूं और जो कोड है उसको मैंने लोड कर लिया है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको कॉन्ट्रा दिखा दूं, कॉन्ट्रा में नहीं है, ठीक है। आप पेमेंट में जाएंगे तो आपको ये देखिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मैंने कंडीशन ऑप्शन के थ्रू दे दी थी कि जब पेमेंट वाउचर हो तभी यहाँ पे लिख के आए। बाकी रिसिप्ट में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, जर्नल, सेल्स, परचेज, ठीक है। आप कहीं पर भी जाएंगे किसी भी वाउचर में तो ये नहीं सुनेगा। अब हम लोग पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे ही ले रहा हूँ और 800, ठीक है। अब देखिए, इसके पास सीधे कर्सर कहाँ पे जाना चाहिए था, नरेशन पे, लेकिन कर्सर हम लोगों का नरेशन पे ना जा करके फर्स्ट पार्ट पे गया। अब एक चीज को देखिएगा, मैंने यहाँ 190 लिखा, इंटर किया, तो ये देखिए ये ब्लू कलर का हो गया है। और ये यहाँ पर आप क्लिक भी करेंगे तो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फील्ड को स्किप करा दिया है और इसको सेट एज करा दिया है कि यहाँ जितनी वैल्यू लिखी हो उसका जस्ट हाफ हो। हम लोग 48 लिखते हैं तो ये देखिए उसका जस्ट हाफ यहाँ पे 24 लिख के आ गया है। तो दोस्तों अब इस नॉलेज से आप लोग कुछ बेटर चीज बना सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसको देखिए, अगर आप लोग सेव भी कर देंगे, ठीक है, और वापस से पेज अप करेंगे तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे शो होगी। मतलब हम लोग रिपोर्ट में भी इन चीज़ों को दिखा सकते हैं कि पेमेंट ले रहे हैं तो किस चीज़ की ले रहे हैं, क्या है, मतलब कई चीज़ें नहीं होती हैं कि कुछ चीज़ें हम लोगों को माइंड में रखनी होती। भाई हर चीज़ नरेशन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना। कॉस्ट सेंटर का यूज़ ना करके हम लोग यहाँ पर भी दे सकते हैं कि अगर हमने टेलीफोन का बिल दिया है तो टेलीफोन, मान लीजिए मोबाइल 5 मोबाइल हैं तो कौन कौन से मोबाइल में कितने कितने का रिचार्ज हुआ है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। नॉलेज तो गेन करते रहिए, लेकिन उसका यूज कैसे करना है दोस्तों, ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए, यूट्यूब देखते रहिए। गुड बाय दोस्तों।